हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एसएनडीटी वुमेंस यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वैसे इसके काफ़ी सारे कैंपस भी है अलग अलग एरियाज़ के अंदर। पुणे के अंदर भी इसका कैंपस है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वुमेंस के लिए इंडिया के अंदर, और 100 ईयर से ऊपर की यूनिवर्सिटी है ये। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी बताई है कि ये 2 स्टेजेस के अंदर एडमिशन लेंगे। पहला ये पेट के थ्रू लेंगे जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। दूसरा ये पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर लेंगे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं। यानी कि पहले वाले के अंदर इंटरव्यू तो होगा ही होगा, बट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिनके पास में कोई एग्जामिशन क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 2 क्राइटेरिया बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए बताया है कि ये 2 पार्ट के अंदर रहेगा। फर्स्ट के अंदर रिसर्च मैथोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 में से आपको 50% मार्क्स लाने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। 70% का वेटेज रहेगा इंट्रेंस एग्जाम का और 30% का वेटेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बताया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो ऑनलाइन पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपका 15 सितंबर को रहने वाला है और आप 5 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। 23 अगस्त से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा 18 सितंबर को। दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने ये टाइमिंग भी बताई है कि जो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर रहेगा वो 11 से 1 रहेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहेगा वो 2 से 4 रहेगा। तो ये यहाँ पर बताया है। और स्टैंडर्ड पासिंग क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50% बताया है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% बताया है। दोस्तों ये 5% का रिलैक्सेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आगे इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए मास्टर डिग्री के अंदर 55% होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50% यहाँ पर मांगे गए हैं। या आपके पास में MD/MS क्वालिफिकेशन हो या CA CS ICWA क्वालिफिकेशन हो, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन अलग से बताई गई है। वैसे आपके मास्टर डिग्री के अंदर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जामिनेशन बताया गया है रिटन टेस्ट से। तो जिनके पास में UGC नेट है, UGC नेट LS है, सेट है, गेट है, वैलिड गेट स्कोर, JRF है या GPAT है, या आपके पास में SCISR ICR ICMR UGC टेट CE ICT एंड सिमिलर लेवल का नेशनल लेवल का टेस्ट पास किया हुआ है तो आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे। आपको इंटरव्यू के अंदर ही अपेयर होना होगा, या आपने MPhil पास की हुई है किसी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप एग्जाम्प्टेड रहेंगे। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना होगा। फीस बताई गई है जो पेट देंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 350 रुपये रहने वाली है। और ऐसे ही इन्होंने एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए बताई है, तो सेम ही है दोनों के लिए। तो जिनके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 और 350 रुपये, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आपको पेमेंट ये ऑनलाइन ही करनी है। आगे इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपकी वैकेंट सीट पहले चेक करनी है, ये बताया गया है। और आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो भी बताया गया है कि आपको मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री ये अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो नॉन क्रिमिनल के हैं तो उनको भी, और मेडिकल सर्टिफिकेट, या वो ऑर्फन कंटेंट है तो आपको ये स्टेट के थ्रू ये बनवाना होगा ऑर्फन कंटेंट सर्टिफिकेट भी। और एग्जामिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके लिए UGC नेट NS सेट गेट GPAT JRF ये जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी आपको किसी कोई एक चाहिए होगा। और MPhil का सर्टिफिकेट चाहिए होगा यदि आप एग्जामिशन के अंदर आना चाहते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन भी बताए हुए हैं। और यहाँ पर जो फाइनल ईयर के अंदर पास है वही इसके अंदर पेट के अंदर आवेदन करेंगे। कोई अपेयरिंग के अंदर है तो वो आवेदन नहीं कर सकते, ये बताया हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पहले रीड आउट ही कीजिएगा दोस्तों। ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 अगस्त तक को क्लोज हो जाएगा मिडनाइट तक। आगे इन्होंने दोस्तों हॉल टिकट वगैरह के बारे में बताया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह सभी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब हम आपको सीटों की डिटेल्स बता देते हैं, कितनी सीट है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीटों की डिटेल्स बताई गई है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर बताया गया है, तो जिसके अंदर की ओपन कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी कोई भी सीट नहीं है, वैकेंट सीट। तो हम सिर्फ सीट है वो आपको सिर्फ बता देते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जुहू कैंपस के लिए ओपन के लिए 3 सीट है, रिजर्व के लिए भी 3 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर जुहू के लिए ओपन के लिए 1 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। और एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 8 सीट है जुहू कैंपस के लिए। और मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है। और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर जुहू कैंपस के लिए ही रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ओपन के लिए 2 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 8 सीट है। फार्मेसी के अंदर ओपन कैटेगरी वालों के लिए 9 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 11 सीट है। टेक्सटाइल साइंस एंड अपैरल डिजाइन के अंदर ओपन कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 6 सीट है।
और कॉमर्स के अंदर दोस्तों ओपन कैटेगरी वालों के लिए 6 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 12 सीट है, जो कि चर्चगेट वाली कैंपस के लिए है। और कॉमर्स के अंदर ही पुणे कैंपस के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट बाकी है। और यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जुहू कैंपस के लिए ओपन के लिए 1 है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 7 सीट है। फाइनेंस के अंदर दोस्तों जुहू कैंपस के लिए ओपन के लिए 1 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। इंग्लिश के अंदर चर्चगेट वालों के लिए ओपन के अंदर 11 सीट है और 38 सीट रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। हिंदी के अंदर चर्चगेट के अंदर 4 सीट है ओपन कैटेगरी वालों के लिए और 12 सीटें रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। और हिंदी के अंदर पुणे कैंपस के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 17 सीट है। गुजराती के अंदर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 6 सीट है चर्चगेट कैंपस के लिए। और मराठी के अंदर 9 सीट है ओपन कैटेगरी वालों के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 17 सीट है चर्चगेट के लिए। और मराठी पुणे कैंपस के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। संस्कृत के अंदर दोस्तों ओपन कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3 सीट है चर्चगेट कैंपस के लिए। और इकोनॉमिक्स पुणे कैंपस के लिए दोस्तों यहाँ पर ओपन के लिए 1 सीट है और रिजर्व के लिए 6 सीट है। और इकोनॉमिक्स जो चर्चगेट कैंपस है उसके लिए ओपन के लिए 9 सीट है, रिजर्व के लिए 35 सीट है। और हिस्ट्री के लिए चर्चगेट वालों के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए 12 सीट है और जो 28 सीट है वो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। जियोग्राफी पुणे कैंपस के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए 5 सीट है, रिजर्व के लिए 15 सीट है। और पॉलिटिक्स साइंस के अंदर दोस्तों चर्चगेट के लिए ओपन कैटेगरी के अंदर 2 सीट है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 5 सीट है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर चर्चगेट कैंपस के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है और साइकोलॉजी पुणे कैंपस के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है। और सोशियोलॉजी के अंदर चर्चगेट कैंपस के लिए ओपन के लिए 20 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 28 सीट है। सोशल वर्क के अंदर चर्चगेट कैंपस के लिए कोई सीट नहीं है, ओपन कैटेगरी वालों के लिए, रिजर्व के लिए 1 सीट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए चर्चगेट के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। वर्चुअल आर्ट्स के अंदर पुणे कैंपस के लिए ओपन के लिए कोई सीट नहीं है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है। और ऐसे विजुअल आर्ट के अंदर चर्चगेट कैंपस के लिए दोनों ही के लिए 2-2 सीट है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चर्चगेट के अंदर ओपन के लिए 6 सीट है, 15 सीटें रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। एजुकेशन पुणे कैंपस के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 7 सीट है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जुहू कैंपस वालों के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए 3 सीट है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 9 सीट है। म्यूजिक के अंदर दोस्तों चर्चगेट और पुणे कैंपस के लिए बताया गया है, जिसके अंदर की चर्चगेट के लिए 4 सीट है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और पुणे कैंपस के लिए 2 सीट बताई गई है। स्पेशल एजुकेशन के अंदर जुहू कैंपस के लिए ओपन के लिए 2 है, रिजर्व के लिए भी 2 है। वुमेन स्टडीज़ के लिए जुहू के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर चर्चगेट कैंपस के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 12 सीट है। तो दोस्तों सीटें काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, टोटल 477 सीट है, जिसके अंदर की ओपन कैटेगरी वालों के लिए 116 सीट है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 361 सीट है। तो दोस्तों रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी सीटें बकाया है। तो दोस्तों यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास में अच्छा मौका है। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की वुमेंस के लिए, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट इसके अंदर है तो। दोस्तों अब हम आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये इसकी वेबसाइट है। दोस्तों इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर, जहाँ से आप डायरेक्ट देख पाएंगे। दोस्तों फर्स्ट लिंक के अंदर आप इसको आवेदन कर सकते हैं और सेकंड नोटिफिकेशन के अंदर आपको एडवर्टाइज मिल जाएगा। तो तीसरे के अंदर जो नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाया है वो मिल जाएगा और वैकेंट सीट के लिए है जो अभी हमने आपको दिखाया है। फिफ्थ नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर रिसर्च मैथोडोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी सिलेबस मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।